वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके सामने स्टैट्स रखे। नए कप्तान सलमान अली आगा के T20 के नए कैप्टन हैं और उनके स्टैट्स क्या हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो गुज़िश्ता 2-3 सालों से बल्कि 4-5 सालों से T20 के लिए अपना एक नया कप्तान बना रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं ये इशारे दे रहा था और बता रहा था कि हमारा अगला T20 का कैप्टन जो होगा वो मोहम्मद हारिस होगा। उसको मुख्तलिफ फोरम्स पर कप्तानी दी गई, अंडर 19 में उसे कप्तानी करवाई गई, चैंपियंस कप में उसे कप्तानी करवाई गई और बताया यही जाता था कि हम बैकअप तैयार कर रहे हैं और ये इन फ्यूचर कैप्टन होंगे। अब सवाल ये है कि सलमान अली आगा बेहतर हैं या फिर मोहम्मद हारिस होने चाहिए, या फिर ये दोनों ही ना होते, कोई और भी हो सकता था, तो क्या हो सकता था। शुएब जट साहब से इस डिबेट का आगाज करेंगे। शुएब, सलमान अली आगा साहब आगे हैं, आपके ख्याल में ठीक फैसला हुआ है यहां पर? जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है उसके मुताबिक तो ये बड़ा बेहतरीन फैसला हुआ है। वो जो मर रहा होता है उसको बजाय ये कि वेंटिलेटर पे लेके जाते या इसका इलाज कराते, उसका रिहैब कराते, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कहा ये कल का मरता आज क्यों नहीं मरता, तो वो उसके मुंह पे तकिया रख के बैठ गए। तकिया रखे उसके ऊपर घुटना रख के बैठ गए, कह रहे मर, तू जिंदा क्यों है, तेरे में हल्की भी सांस क्यों है। ये फैसला मेरे ख्याल से अगर इसकी अक्कासी ऐसे की जाए तो गलत नहीं होगी। 6 मैचेस टोटल इंटरनेशनल 50 रन हैं उसने 6 मैचेस में, और उनमें 32 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ही इनिंग में। समझे, बड़ी टीम के खिलाफ रन किए ना। 3 मैचेस हैं, 6-0-4 गालिबन ये उनके रन थे। अच्छा, दूसरी जानिब आए, इन 6 मैचेस में उनके आउट कितने हैं? सिर्फ 2, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1, यानी एक मैच में एक मैच में। इसको भी छोड़ देते हैं कि चलें ठीक है, अभी 6 मैचेस है, बड़ा खिलाड़ी होगा तो नेशनल T20 में चले जाते हैं। APSL ये सारे मिला के पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के T20 में 82 मैचेस 40 आउट, यानी कि फी मैच एक भी आउट नहीं। इन 82 मैचेस में उन्होंने 1100 समथिंग रन बनाए हैं 18 की औसत से, और उसमें सिर्फ 4-50 है। तो एक खिलाड़ी जो है वो किसी भी तौर पे वो T20 के लिए सूटेबल ही नहीं है। किसी भी तौर पे वो T20 की टीम में जगह नहीं बना सकता। आप उसको कप्तान बनाकर लेकर आ गए। क्यों ये कप्तान बनाकर लेकर आए हैं? जो मैं आपको आपकी ट्रांसमिशन में कहता रहा हूं कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक एवरेज T20 प्लेयर को आप, मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, एक एवरेज T20 प्लेयर को आपने कप्तान बना दिया। इसका मतलब है कि आपने जगह को प्रोटेक्ट किया है, आपने जगह को प्रोटेक्ट किया है ताकि दोबारा उन्हें लेकर आ जाए कि फिर जब परफॉर्मेंस नहीं होनी। क्योंकि शुएब, ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनकी जगह पर जो वॉइस कैप्टन जिनको बनाया गया है, कल तक खबरें थी कि वो कैप्टन बन रहे थे, लेकिन अब अचानक वो वॉइस कैप्टन बन गए, वो कैप्टन नहीं बने। तो हो सकता है कि इनको कैप्टन लगाने के पीछे भी ये हो कि कल को उनको कैप्टन बना दिया जाए। सर, मेरा इशारा उन्हीं की तरफ था, क्योंकि पहले भी उन्हें ही कप्तान बनाया गया था। जब आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज थी तो शादाब को ही कप्तान बनाया गया था। तो मेरा इशारा उसी तरफ था। चलिए, अच्छा हुआ कि आपने मुझे क्लैरिटी से बात करने के लिए इंडिकेट कर दिया, तो मुझे जगा दिया आपने कि मैं क्लैरिटी से बात कर लूं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम कप्तान के साथ नायब कप्तान वही होता है जिसने कप्तान को रिप्लेस करना होता है। ठीक है, फिर उन्होंने एक और दूसरा इशारा दिया कि जी T20 क्रिकेट में अग्रेशन चाहिए होती है, लिहाजा हमने कप्तान और नायब कप्तान दोनों अग्रेशन वाले जो है ना सिलेक्ट किए हैं। देखिए, ये आपके प्लान है, एक कुदरत का प्लान होता है, और कुदरत का प्लान ये होता है कि फिर आप बीच बाजार में जो है वो आप एक्सपोज होते हैं। बीच बाजार में पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। ये कोई पहली मरतबा शादाब पे मेहरबानियां नहीं हुई, पहले भी कई मरतबा करते रहे हैं, हर बार वो एक्सपोज होता रहे। अगर शादाब को, अगर क्या सबको पता है कि उसको क्रिकेट टीम से बाहर इसलिए फेंका गया था कि वो इंटरनेशनल सर्किट में परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। फिर वो जो नेशनल सर्किट में जाके खेला, अभी लास्ट चैंपियंस T20 कप जो है उसमें, अगर मैं गलत अब बॉलर से वो नहीं है तो भाई कौन सी परफॉर्मेंस वो सर, उसकी कोई इंफरादी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है मेरे सामने, उसकी कोई इंफरादी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जिसको देखकर शादाब खान साहब को आपका क्राइटेरिया, तो फिर साजिद खान को लेकर आए, जिसने आपको जो है वो T20 सीरीज जितवाई है। फिर साजिद खान का क्या कसूर है कि आप साजिद खान को बाहर फेंक रहे हैं? ये इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अरीबा, आप क्या समझती हैं? अरीबा जी शुएब, आप ठीक कह रहे हैं। आप, अगर न्यूजीलैंड ने अपनी स्ट्रेंथ खिला दी, सही हो गया। अरीबा, सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया गया, लेकिन सकलैन मुश्ताक साहब हेड कोच बन रहे थे, उनसे मुतालिक खबरें थी कि सकलैन हेड कोच बनने वाले हैं, और लेकिन अचानक से फिर ये खबर आई कि शादाब खान कैप्टन बनने वाले हैं। फिर अचानक से कुछ होता यूं है कि सकलैन मुश्ताक साहब हेड कोच नहीं बनते और शादाब खान जो हैं कैप्टन बन जाते हैं,
वाइस कैप्टन बनने के हवाले से मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि कहीं उनको आपने सुसर देखा साहब ने कुर्बानी तो नहीं दी अपने दामाद साहब के मुस्तकबिल के लिए? देखिए, अगर आप ऑनेस्टी पर बात करें तो जज साहब मुझे सुन नहीं पा रहे यार, चेक कीजिएगा। सेटअप में T20 के सेटअप में वापस आए जरूर हैं, तो मेरे ख्याल से एज अ बैटर यस उनकी जगह बनती है बिल्कुल। बाबर रिजवान से तो वो बेहतर T20 बैटर है, उसकी T20 वर्ल्ड कप से बैटिंग से कंट्रीब्यूशन बाबर रिजवान से ज्यादा है। बट एज अ वाइस कैप्टन या फ्यूचर में जो एज अ कैप्टन देख रहे हैं, तो आई थिंक जब आप एक यंग टीम लेकर चल रहे हो, आप विजन कर रहे हो अगले साल के T20 वर्ल्ड कप को, तो मोहम्मद हारिस इन दोनों से बेहतर ऑप्शन थी, सलमान आगा से भी और शादाब से भी, क्योंकि मोहम्मद हारिस कैप्टनसी आपने डोमेस्टिक में बड़े अर्ली स्टेज से ही करते आ रहे थे। तो इट्स गुड टू सी मोहम्मद हारिस बैक, बट आई थिंक जब आप एक नई टीम बना रहे थे तो फिर आप कैप्टन भी नया ही रखते, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जाते। जहां तक बात सलमान आगा की है, तो आई थिंक सलमान आगा को एट फर्स्ट प्लेस कभी भी वाइस कैप्टन भी T20 का नहीं बनना चाहिए था। जब इन्होंने रिवैम्प की थी हमारी टीम सारी, जब रिजवान कैप्टन अनाउंस हुए थे T20 की, ना ही उस वक्त तब रिजवान का कैप्टन बनता था और ना ही तब सलमान आगा का वाइस कैप्टन बनता था। सलमान आगा लॉन्गर फॉर्मेट के बेहतरीन प्लेयर है, एक अंडररेटेड प्लेयर है पाकिस्तान की, और हमारी ये हमेशा से एक हिस्ट्री रही है कि हम गलत फॉर्मेट की बेसिस पे किसी को दूसरे फॉर्मेट में डालते हैं और जब वो उस पर परफॉर्म नहीं करता फिर हम ऑल टुगेदर ही ड्रॉप करते थे। तो आई होप सलमान आगा का अगर T20 में परफॉर्मेंस नहीं है तो उस बेस पे आप लॉन्गर फॉर्मेट में ना उनको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि माजी में ऐसा होता आ रहा है। तो एक खुद ही हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, सॉरी टू से क्या बोले इनको, ये खुद ही किसी प्लेयर की ना करियर प्रोफाइल को डिस्ट्रॉय करते हैं ये लोग। तो सलमान आगा से का मुझे वही खदशा है। इवन शादाब एक बहुत अच्छा पोटेंशियल ऑलराउंडर बन सकता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसे एज अ बॉलर ही यूटिलाइज किया, जबकि बॉलिंग की क्वालिटी उसकी काफी गिर चुकी थी। और अब साथ में अरीबा, अब साथ में आपको पता है कप्तानी का भी एक नशा लग गया हुआ है ना। ये कैसा नशा हमारी टीम में चल रहा है इस टाइम के, जो जान नहीं छोड़ रहा है, जो बड़ा मोहलिक होता जा रहा है, लेकिन इसका तदारुक नहीं किया जा रहा, बल्कि मजीद इसको बढ़ाने के लिए माहौल बनाया जाता है। हसनैन, आप कमेंट कीजिएगा कि मैं इस पर आप बल्कि बात कीजिएगा कि जो शादाब खान का नाम आ रहा था, आपको लगता है कि सकलैन मुश्ताक साहब का नाम आ रहा था हेड कोच के लिए, वो कहीं जो तनकीद शुरू हो गई थी एकदम से, वो उस वजह से वो पीछे हट गए हो कि यार शादाब के मुस्तकबिल को भी तो देखना है ना? देखिए, डेफिनेटली वो आपका खदशा अपनी जगह पे, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया ने ये चलाया कि बड़ी सर्जरी होगी, बड़ा ऑपरेशन हो गया। बेसिकली तो ये धोखा हुआ लुकमान साहब, जो क्रिकेट के जानने वाले आप जैसे लोग हैं, अरीबा हैं, शोएब जट साहब हैं, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टर्निटी है, उनको पता है कि हमारे साथ धोखा ये हुआ कि हमारी परफॉर्मेंसेज ओडीआई में बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन ओडीआई में गैर मुतमईन परफॉर्मेंस देने वाले बाबर आजम उसी टीम में मौजूद हैं। ओडीआई में हमें शिकस्त पे शिकस्त देने वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान वहीं पे मौजूद हैं, हारिस रऊफ वहीं पे मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी वहीं पे, बल्कि शाहीन शाह अफरीदी ने तो अपने आप को एक स्टेप ऐड करवा लिया। उन्होंने कहा जी मैं 4 ओवर्स के बॉलर हूं, मुझे आप जो है T20 क्रिकेट रखिए, मुझे ओडीआई से भूल लीजिए। ये बेसिकली एक बौंडा मजाक हुआ, और मुझे लगता है कि ये हमारा बोर्ड ना इस वक्त सलमान अली आगा के कुछ सामने रख के, जैसे आप सलमान की बात करें थे ना, इनको एक कुर्बानी का बकरा भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये तजुर्बा कर रहे हैं कि इनको सरफराज की तरह के एक कप्तान चाहिए जो ना ज्यादा इतना बोले, ना ग्रुपिंग करे, यस सर वाला कप्तान हो। तो यस सर तो सलमान अली आगा करने के लिए काबिल हैं, क्योंकि उनकी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस कोई नहीं है। यस सर करने वाला याद है, लेकिन परफॉर्मेंस तो देना सर, परफॉर्मेंस आपको चाहिए ही नहीं। परफॉर्मेंस हमें यस सर से मसला नहीं है, जोर से कहीं साथ सलूट भी मारा करें, वो भी मसला नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आनी चाहिए सर। लेकिन लुकमान साहब परफॉर्मेंस नहीं देते ना, फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आग लगा दें, आप लिस्ट ए क्रिकेट को आग लगा दें, जो छोटा मोटा आपका सेटअप लगा हुआ उसको आग लगा दें। किस बेसिस पे आपने T20 टीम सिलेक्ट की या ओडीआई टीम सिलेक्ट की? रातों रात आप बैठे और उसके बाद आपने टीम सिलेक्ट कर दी। इससे बेहतर कम से कम ये होता कि आप उन लोगों को तदारुक करते जिनकी वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बुरे तरीके से पिटे, जिनकी वजह से आप T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में आप बुरे तरीके से पिटे। वो लोग तो वहीं पे बैठे हुए, वो आपने ठीक जुमला इस्तेमाल किया कि सीट एडजस्टमेंट। बाबर साहब तुसी ओडीआई ते रहो, जो ही असी जड़ा ना T20 वर्ल्ड कप के करीब आवांगे तो तुहानू वापस टीम ते ले आवांगे। भाई ये चल रहा है, मतलब कि अजीबो गरीब सा ड्रामा हो रहा है, और हम मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 अजीबो गरीब सा ड्रामा और तमाशा चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। एक ब्रेक जा रहा है हसनैन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसी पर। स्टे विद अस।